अस्सलामुअलैकुम। आज हम दाल माश तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में और वो भी कुकर में। बेहद मज़ेदार सी ये दाल माश रेडी होगी, आपके घर वालों की भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी झटपट सी दाल कैसे बनाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चूल्हा लगा लिया है, ऑन कर लिया है फ्लेम को। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है कुकिंग ऑयल, एक अदद मैंने लिया है प्याज, वो इसमें ऐड कर दिए है और अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है हल्का हल्का। 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 चम्मच अचार का डाल देना है। कुटा हुआ लहसुन और इसमें लाल मिर्च और अदरक तीनों चीज़ें मैंने पीस ली हैं, वो डाल देनी है और अच्छी तरह से इसे ब्राउन कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी रेसिपी, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी इसमें मैंने डालने हैं टमाटर और मिर्ची, 2 अदद टमाटर है और 1 कटी हुई मिर्च है। लाल मिर्च डालनी है, मिक्स मसाला सालन वाला डालना है। इसमें मैंने कसूरी मेथी, नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छी तरह से कर लेनी है इसकी भुनाई। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेना है। तो यहाँ पे दाल माश को मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया था, वो इसमें डाल दिया है ताकि इसमें पानी ना हो और ये अच्छी तरह से भुन जाए। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी ना हो। जब आप दाल डालती हैं, पानी डालते हैं तो दाल की बुनाई अच्छी तरह नहीं होती, क्योंकि ये लेसली दाल होती है। तो ये देखिए घी बिल्कुल अलहदा हो चुका है, ऑयल जो था, सॉरी घी नहीं था, ऑयल था, ऑयल अलहदा हो चुका है और अच्छी तरह से दाल बुन गई है। अभी इसमें मैं डालूँगी पुदीना के कुछ पत्ते इसमें डालिए ताकि इसका जो है टेस्ट दोबारा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इस दाल से आती है। 1 गिलास पानी का डाल के कुकर को मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए ज़बरदस्त सी ये दाल माश तैयार हो चुकी है। मैं आपको इस चेक करके दिखाती हूँ कि ये अच्छी तरह से गल भी चुकी है और देखिए बिल्कुल निखरी निखरी सी ये पकी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अगर ट्राई की तो ये दाल कैसी बनी। अभी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जी हरा धनिया। हरा धनिया के बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और अच्छी तरह से अभी मैं इसे निकालूंगी, प्लेट में सर्व करूंगी। तो देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो इसको भी थोड़ा सा मैं तैयार वार कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लग जाए। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से अभी मैं करती हूँ इसे थोड़ा सा तैयार। तो इस पर मैं थोड़े से लगाऊंगी पुदीने के पत्ते। पुदीना मुझे बहुत ही पसंद है, आपकी अपनी चॉइस से नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पुदीने से हाजमा भी दुरुस्त रहता है और ये स्टोमक के लिए बहुत ही मुफीद है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी थी मज़ेदार सी लाजवाब सी दाल। तो ये देखिए इसकी जूम से फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।